हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में सारे भाई बहन आशीषित और ब्लेसिंग हो जाए। प्रभु आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट होने पाए। पिता उपास के 36वें दिन की संध्या कालीन आपने पहुंचाया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। पिता स्वर्गीय आंसुओं से भर जाए। इनके काम सफल होने पर अंधकार की ताकतें शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए। बीमार है ये शिफा पाने पाए। प्रभु जी घर परिवार में सुख और शांति आने पाए। कर्ज के बंधन टूटने पर अंधकार की ताकतें शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए। जादू टोने ब्लैक मैजिक के बंधनों से आज़ादी पाने पाए। हर एक दर्द इनके शरीर से बाहर जाए। सुखनाए नींदे और हर एक बुरे सपने यीशु के नाम में दूर हो जाए। सुखनाए नींद से भरपूर के जरिए यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी भाई बहनों, युवा मित्र, साथियों और पास्टर प्रचारकों को और देखने वाले सारे भाई बहनों को जय मसीह कहता हूँ। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस रात के वचन और प्रार्थना के सभा में। जैसा मैं कहता हूँ शुरू से लेकर अंत तक आप प्रार्थना को देखें। प्रभु आपको ब्लेस करे, आमीन, हालेलुया। और वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में प्रभु की महिमा करें। लाइक का मतलब होता है कि आप प्रार्थना वचन को पसंद कर रहे हैं, आप उसे सम्मान दे रहे हैं। कमेंट का मतलब होता है कि आप प्रभु की महिमा कर रहे हैं, कि आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोलकर आप प्रभु की महिमा करें। वीडियो को भी शेयर करें दूसरों तक, ताकि आपकी तरह दूसरे लोग भी उद्धार को जान सकें, आमीन, हालेलुया। तो हमने पहला दूसरा वाणी को हमने देखा। आज हम तीसरी वाणी को देखेंगे जो यीशु ने क्रूस पर कही। यीशु ने क्रूस पर कुल 7 वाड़ियाँ कही थी। 2 वाड़ियाँ नाइट के प्रार्थना में पोस्ट हो गया है। 2 दिन, तीसरा दिन है। तो आज हम तीसरी वाड़ी को देखेंगे जो यूहन्ना के 19 अध्याय के 26 और 27 में हम पाते हैं। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े होकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। यीशु ने उस जो उसकी माता है उसे नारी कहकर क्यों पुकारा? क्योंकि अंतिम क्षणों में वह उसे विश्वास दिलाना चाहता था कि मैं तेरा पुत्र नहीं हूं बल्कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। और क्यों कहा कि हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है? तब उसने चेलों से कहा, यह तेरी माता है। और तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। यानी कि अंतिम क्षणों में यीशु ने जो एक बेटा होने का फर्ज है अपनी बुजुर्ग माता के लिए, वह फर्ज को निभाता। यानी कि उसका कर्तव्य है कि मेरे जाने के बाद मेरी माता का अच्छे से कोई ख्याल रखे, उससे देखरेख करे। इसलिए यीशु ने अपने प्रिय चेलों से कहा कि यह तेरी माता है और यह तेरा पुत्र है। इस वाणी में हम 2 शिक्षाओं को हम ध्यान देंगे। अपनी माता मरियम को नारी कर क्यों पुकारा? अपनी माता को, अपने प्रिय चेलों को क्यों सो? तो पहला जो है, यीशु ने अपनी माता को नारी कहकर यह स्पष्ट किया कि मैं तेरा पुत्र नहीं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को पूरा करने आया हूँ जिसे जिब्राइल स्वर्गदूत ने तुझसे, जिसका हम बाइबल में पाते हैं लूका के पहले अध्याय से जब उसके 26 से 35 वचन तक पढ़ेंगे तो मरियम को किस प्रकार से जिब्राइल स्वर्गदूतों ने आकर उससे बातें की थी। आए हम उसको पढ़ लेते हैं। 6ठे महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गली के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने की एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था, जो यीशु कह रहा है कि हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र जनेगी। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान हो, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा। उसके राज का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूतों से कहा, यह क्यों होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूतों ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा।
हालेलुया। इससे स्पष्ट होता है कि यीशु ने अपने जो माता है उसे हे नारी कह के क्यों पुकारा। इस यीशु कुमारी मरियम का पुत्र नहीं अर्थात परमेश्वर का पुत्र है, इन वचनों से यह साबित होता है। इसलिए यीशु ने मरियम को नारी कह के संबोधित किया। जिब्राइल सुतों ने मरियम के मंगत यूसुफ से भी यही बात देखी, यीशु मरियम का पुत्र नहीं बल्कि वो परमेश्वर का पुत्र है। और जब इन सारे बातों को देखेंगे तो हम इसको पूरी व्याख्या हम इसमें पाते हैं। यीशु अपनी माता से कहा, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसके चेले ने कहा, यह तेरी माता है। उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। प्रियो, यीशु भारी दुख और पीड़ा के बाद भी अपने पुत्र होने का फर्ज निभाया। वैसे ही हम भी अपनी जिम्मेदारियों को अपने घर के प्रति जो है हम उठाने वाले हो जाए। बहुत से लोग अपने घर की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए वह क्या करते हैं, भागते हैं। हालेलुया। लेकिन हमारा यह फर्ज है कि हम छोटे हो या बड़े लोग क्या करें, अपना जो हमारा फर्ज है हमें उससे निभाना। अंतिम दुख की प्रेरणा में भी यीशु ने अपने फर्ज को निभाया अपने माता के प्रति। हालेलुया। मुख्य शिक्षा हमें इस वाणी से मिलती है, यदि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं तो पापों से उद्धार की भूख और प्यास के साथ यीशु के पास आए। अगर हमें स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाने की भूख और प्यास हमारे अंदर है कि मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे प्रभु के साथ मिलकर उसकी आराधना करना है वहाँ पास, तो हम संपूर्ण मन से पापों से फिरे और पापों से फिरकर हम प्रभु यीशु मसीह के पास, जैसा कि वचन योएल 2 अध्याय के 12-13 वचन कहते हैं, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी समय है, मन को फिराओ, उपास के साथ रोते पीटते अपने मन से फिरो और मेरे पास आओ। क्या करना है, अपने संपूर्ण मन से मेरी ओर फिरो, पापों गुनाहों से मन को फिराओ और मेरी ओर फिरो। अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रही, अनुभवकारी, दयालु, विलप से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देखकर पछताता नहीं है। दुख देखकर वह हमें पछताता है। क्या कहता है, वह करुणा निधान है हमारा। हालेलुया। हम उस पर विश्वास, हम प्रार्थना में मजबूत हों, वचन में मजबूत हों, वो हमें अपनी आशीष से भरपूर करे। प्रियो, परमेश्वर अपने लौट आने का इंतजार कर रहा है। वह नहीं चाहता कोई नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी मनुष्य नाश हो, बल्कि हर एक को एक मन फिराने का अवसर मिले। परमेश्वर आपको सच्चा पश्चाताप की मन दे, परमेश्वर को अपने सच्चा मन दे, परमेश्वर के भय में चलने की आत्मा परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर की दया आप सभी के ऊपर बनी रहेगी जब आप परमेश्वर की भय में आप चलेंगे, परमेश्वर के वचन पे आप बने रहेंगे, परमेश्वर के छत्र छाया के आप नीचे रहेंगे। वो आपको अपनी दया, अपने अनुग्रह से आपको भर। वो हमारा ऐसा परमेश्वर है जो हमें दुख देकर प्रसन्न नहीं होता है। लो, वो दुख देकर प्रसन्न नहीं होता है। वो नहीं चाहता है कोई भी मनुष्य नाश हो, बल्कि वो चाहता है कि हर एक को मन फिराने का एक अवसर मिले। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु ने आपको अवसर दिया है, अपने सच्चे मन से आओ, उसकी ओर फिरो, पापों की क्षमा प्राप्त करके उसके वचन के अनुसार चलो और तुम्हें अपनी आशीष से भर देगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों की तरह हम सबको आशीष दे। जो अपने बीज को बोना चाहते ले गए, अपनी शक्ति और प्रभु अगुवाई में बीज को बो सकता है। वीडियो को शेयर करना ना भूले, लाइक करके जाए। प्रार्थना खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप जरूर एक बार लिखें। हालेलुया। आए अपने हृदय, अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं। पिता, हम धन्यवाद करती हैं सुंदर वचन के लिए पिता, कि जो आपने पिता हमारे लिए किया प्रभु, वो दुख की पीड़ाओं में भी अपने फर्ज को आपने निभाया और ये हमें सिखाया प्रभु इस बातों को कि हमें भी अपने फर्ज से, हमें भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है पिता, वचन में चलकर। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इन सारे वचनों के लिए प्रभु। जो भटके हुए लोग हैं पिता, जो जिम्मेदारियों को भागते हैं प्रभु जी, उन्हें फेर के लाए पिता, उन्हें बोझ उठाने के लिए उनकी सहायता मत कीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा पिता, ताकि वो भी प्रभु जी आपके वचन के अनुसार चल सके। उनका हृदय मन को फेर दीजिए पिता। उनके अंदर जो भिन्न प्रकार के अंधकार की ताकतें कार्य कर रही है प्रभु, आपके नाम से मैं डांटता हूँ, उसके जीवन से, उसके शरीर से निकलने की घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम में सारे भाई बहनों के ऊपर आपकी सामर्थ उतरने।
धन्यवाद धन्यवाद। री बाबा बाबा बाहुला राबा रीका राबा रेकम जयम। जितने लोग इस प्रार्थना को देख रहे हैं पिता, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, हर एक भाई बहनों को, हर एक जनों को पिता हम आपके नाम से आशीष करते हैं। अपनी आशीष से भर दें, अपनी चंगाई से भर दें, अपनी छुटकारे से भर दें, अपनी उद्धार से भर दे प्रभु, और उद्धार का दर्शन दिखाए पिता। जो भी चिंता है, बोझ है, दुख निराशा है पिता इनके जीवन में, वो सब आपके नाम से दूर हो जाए। अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए पिता। आपकी बड़ी आशीष से अनुग्रह पिता इनके जीवन में बह रहे प्रभु जी। जो भी चिंता करने वाली बातें इनके जीवन में पाई जा रही है, वो सारी चिंता करने वाली बातें इनके जीवन से दूर हो जाए। अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए। जादू टोने और ब्लैक मैजिक के बंधन से छुटकारा मिलने पाए, इनके घर परिवार में सुख और शांति की धारा बहने पाए पिता। और जो भी समस्याएं, परेशानियां, वो सब इनके जीवन से दूर हो जाए। अनुग्रह से भर जाए, आशीष से भर जाए, चंगाई से भर जाए, छुटकारे से भर जाए पिता। और अपनी महिमा के लिए इन सबको बहुतायत से उपयोग कीजिए पिता। आज इनके जुए टूटने पर, आज इनके बंधन टूटने पर, आज इनके मार्ग खुलने पर, अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए प्रभु। और आपकी बड़ी आशीष से अनुग्रह इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए, और स्वर्गीय आशीष से ये भर जाए। री बाबा बाहुला राबा रीका राबा रेकम जयम। विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है। आपके जुए टूट रहे हैं, आपके बंधन टूट रहे हैं, आपके मार्ग खुल रहे हैं यीशु के नाम में। जो भी पिता बीमारी इनके जीवन में कार्य कर रही, उन सारी बीमारी के बंधनों से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ पिता। हर एक रसोली, पथरी, गिल्टिया, गांठे गल के बाहर जाए, बीपी शुगर नम हो जाए, क्रिस्टल कम हो जाए, एलर्जी स्किन फ्रॉम बाहर निकलने पाए, और एलर्जी स्किन फ्रॉम जो पिता है सब गायब हो जाए। और यूट्रस की बीमारी, थायराइड की बीमारी बाहर, जो गांठे इनके शरीर में है पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, वो गांठे यीशु के नाम में बाहर जाए। और जो पिता डर भय है पिता, इनके जीवन को ऑपरेशन करना पड़ेगा, उन ऑपरेशन वाली बातों को मैं कैंसिल करता हूँ। मन से निकाल दो, मन से निकाल दो, डर भय को निकाल दो। यीशु के नाम में तुम चंगे हो रहे हो, तुम चंगे हो चुके हो। धुएं के समान उड़ गया, चुटकी बजाओ, हालेलुया बोलो, धुएं के समान उड़ेगी, हर धुएं के समान उड़ेगी पिता। हर एक बीमारियां इनके शरीर से बाहर जाए, रसोली, पथरी, गिल्टिया, गांठे गल के बाहर जाए। और थायराइड की बीमारी, यूट्रस की बीमारियां, पाइल्स के रोगी चंगे, टीबी के रोगी चंगे, जान लो बीमारियां जो इनके जीवन में कार्य कर, उन सबों से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। आओ मेरे प्रियो, विश्वास के साथ प्रार्थना करो। ओ मैंने तुझे चुना है, तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल सदा बना रहे। मेरे प्रियो, हम फल लाने वाले हो जाएं, प्रभु के राज की बढ़ोतरी के लिए हम फल लाने वाले हो जाएं, ताकि हम सदा बने रहेंगे प्रभु के राज में, उसके छत्र छाया के नीचे हम बने रहेंगे। पिता, जिस बीमारियों को देखकर हताश निराश है प्रभु जिनके जीवन में, वो बीमारियां इनके जीवन से निकलने पाए। अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए और छू लीजिए पिता, अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर छू लीजिए, इन्हें चंगाई और शिफा दीजिए। बीमारियां चाहे किसी प्रकार की क्यों ना हो, वो बीमारियां इनके शरीर से गायब हो जाए। रसोली, पथरी, गिल्टिया, गांठे गल के बाहर जाए, बीपी शुगर नम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, एलर्जी स्किन फ्रॉम बाहर जाए। हर एक बीमारी की जाल इनके जीवन से फटने पाए और पूर्णति से शिफा पाने पाए, पूर्णति से चंगाई पाने पाए। आपकी चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए पिता परमेश्वर है। जो इन दिनों हॉस्पिटल में पाए जा रहे पिता, वहाँ से आज़ाद हो जाए, वहाँ से घर को आकर आपकी महिमा करने पाए पिता। हर एक बीमारी की जाले फटने पाए, बीमारी के बंधन टूटने पाए, और हर एक बीमारियां इनके शरीर से बाहर निकलने पाए। यस यस यस, अंधे देखे, लंगड़े चले, बहरे सुने, छोटे बच्चे पिता बोल नहीं पाए, चल नहीं पाए, मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ, चंगे हो जाओ। आपके बच्चे सो जाता है, उसके सिर के ऊपर हाथ रखिए, हाथ रखिए उसके ऊपर, सिर के ऊपर, और बोले यीशु के नाम, ये बोले यीशु के नाम, ये चंगे हो जाए, यीशु के नाम, ये चंगे हो जाए, यीशु के नाम, ये चंगे हो जाए। उसके ऊपर हाथ रख के हर रोज़ प्रार्थना करना है आपको, जब वो सो जाता है, या फिर जैसे भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन रोज़ करना है, आप रोज़ करना है प्रार्थना। उसके सिर के ऊपर हाथ रख के मुझसे प्रार्थना पानी करवाएं, और पानी तेल को उसके गले में, उसके पैर में, उसके सिर के ऊपर हर रोज़ लगाएं। यस, मैं कह रहा हूँ वो चंगा हो जाएगा, वो बोलेगा, वो चलेगा। डॉक्टर ने कह दिया नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूँ वो बोलेगा, चलेगा यीशु के नाम में। पिता, इनके बच्चे बोलने पाए, चलने पर आपकी महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। आपकी आशीषों के साथ ये ब्लेस हो जाए। जो बिस्तर पर लेटे उठ खड़े होने पाए, व्हीलचेयर पर बैठे हुए लोग उठ खड़े होने पाए, आपकी चंगाई इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। पेट की बीमारियां, जो इन्फेक्शन है, सीने का दर्द है, हड्डियों का दर्द है, सिर दर्द है, यीशु के नाम में बाहर जाए,
चंगाई इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। विश्वास करें, स्वर्ग का परमेश्वर आपको चंगाई और शिफा दे रहा है। हर एक बीमारी के बंधनों से परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। ओहो, उसके कोड़े खाने की तरह हम चंगे हो चुके हैं। अपने मुंह से इंकार करें, कहे मैं यीशु के नाम में चंगे हो चुके, मैं यीशु के नाम में चंगे हो चुके हूँ। यीशु के नाम में सामर्थ है, उसके नाम में सामर्थ है। आप चंगे होंगे, आप चंगे होंगे, आप चंगे होंगे। यीशु के नाम में चंगाई आपकी है, यीशु के नाम में चंगाई आपकी है। री बाबा बाबा बा हुला राबा रिका राबा रिकम जयम। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में चंगे हो जाए, ब्लेसिंग हो जाए। रसोली पत्री गिल्टिया गांठे गल के बाहर जाए, बीपी शुगर नम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, थायराइड की बीमारियां गायब हो जाए, चश्मे उतर जाए और ये चंगे हो जाए। यीशु के नाम में चंगाई की घोषणा। आपने इन सबों को चंगाई, आपने इन सबों को छुड़का दिया। पिता हम धन्यवाद कर, जो कर्ज में हैं उनका कर्ज के बंधन टूटने पाए, उनके कर्ज के जाले फटने पाए। यीशु के नाम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम सारे कर्ज के बंधनों से आजादी और छुटकारे की घोषणा। आए जुओ टूट जाओ, आए बंधनों टूट जाओ, उखड़ो उखड़ो, छोड़ो 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 छोड़ो, भागो भागो भागो। यीशु के नाम सारे कर्ज के जाले फट, सारे कर्ज के जुए टूट। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में सारे कर्ज के बंधनों से आजादी की घोषणा। जो इनका रुका हुआ कमाई कहीं फंसा है, कंपनी में ऑफिस में नहीं मिल पाया, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी मेहनती कमाई मिलने, इनके खातों में आने पर अद्भुत तरीके से पिता इनको ब्लेस कीजिए। जिनके पास बच्चे नहीं पिता, शादी के सालों बीत चुके, बच्चे की आशीष नहीं मिल पाई पिता, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता इन्हें आशीष करें, इन्हें ब्लेस करें, अपनी आशीष से भरपूर करें, इन्हें बच्चे की आशीष प्रदान करें। पिता रिपोर्ट बदल जाए, जादू टोने ब्लैक मैजिक के बंधन टूटने पाए, जॉब की ब्लेसिंग मिलने पाए, घर की आशीष से मिलने पाए। यीशु के नाम में आशीष कर। ये प्रार्थना जिस घर में चली उस घर के चारों तरफ में यीशु के लहू बाड़े बांध, उस घर में आपकी महिमा प्रकट हो। उस घर के चारों तरफ मैं यीशु के लहू में ढकता हूँ पिता। वहाँ रहने वाले लोगों को पंखों की आड़ में छुपा लीजिए पिता, अपने पंखों तले रखिए पिता, और हर एक मुसीबत परेशानी बीमारियों से उन्हें बचाए रखिए पिता। जहाँ भी जाते उनकी सहायता करें, जादू टोने ब्लैक मैजिक के बंधन उस घर से दूर हो जाए पिता। जब वो सोते हैं सुखनाएं नींद दे, सुबह उठ कर पिता आपकी महिमा करने में आप उनकी सहायता मत कीजिए प्रभु जी। हर एक जुए टूटे, बंधन टूटे और यीशु के नाम में आशीषित हो जाए। इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो भी पिता जीवन के क्षेत्र में रुकावटें बाधाएं आ रही, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ने पाए पिता। रुकावटें बाधाएं इनके जीवन से दूर हो जाए पिता। अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए पिता परमेश्वर, और इनके जीवन में शांति और आशीष आ जाए। मेल मिलाप की आत्मा आ जाए प्रभु जी, आनंद की भरपूरी आ जाए पिता, और पिता इनका जीवन आंसू से भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए। यीशु के नाम में आज से मैंने आशीष करता हूँ पिता परमेश्वर, ये सफलता की ओर बढ़ने पाए। जो भी रुकावटें बाधाएं वो सब दूर हो जाए पिता। मैं सफलता की घोषणा करता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम, ये सफल हो जाए, आशीषित हो जाए। इनके जुए टूटे, इनके बंधन टूटे, इनके मार्ग खुले, अंधकार की ताकत, शैतान की चाल सब तहस नहस हो जाए। जादू टोने ब्लैक मैजिक के बंधन टूटने पर, और पिता जो भी रुकावटें बाधाएं पिता आगे बढ़ने में सब दूर हो जाए। नौकरी में, बिजनेस में सफलता प्रदान, जीवन के क्षेत्र में आशीष दे पिता, और वो जिनकी शादी में रुकावटें बाधाएं वो सब दूर हो जाए और यीशु के नाम में आशीषित हो जाए। ऐसे ब्लेसिंग से आपने भर दी, ऐसे आशीषों से आपने भर दी, इन्हें सफलता प्रदान किया पिता, हम धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम हम इन्हें आशीष, बड़ी आशीष से अनुग्रह इनके जीवन में उतरने पाए और आपकी महिमा प्रकट हो जाए। सुख और शांति की तरह बहने, आशीष की तरह बहने, और आपकी महिमा से भर जाए, आपकी आशीषों से भर जाए, और बोझ और चिंता परेशानियों से इनके जीवन से छुटकारा मिलने पाए पिता। ये प्रार्थना जहाँ जिस घर में चले उस घर में स्वर्गीय आशीष से उतरने, अपनी आशीष कहाँ बढ़ाइए, हर एक को आशीष कीजिए पिता। हम प्रार्थना करते पिता, जिनका बर्थडे है, सालगिरह है आज पिता, उन्हें आशीष करे, ब्लेस करे, अपनी आशीष से भरपूर करे, अपनी महिमा से भर दे, इन्हें आशीष करे पिता। प्रभु जी नया वर्ष नई आंसुओं से भर जाए, नया वर्ष सफलता का वर्ष होने पाए, नया वर्ष आशीष का वर्ष होने पाए, और नया वर्ष पिता आशीषों से भर जाए। आपकी महिमा नए वर्ष में इनके जीवन में प्रकट हो जाए। ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने नए वर्ष में दे दिया हमारे जीवन, हम धन्यवाद, सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको अर्पित करते हैं। धन्यवाद का बलिदान हम आपके चरणों में चढ़ाते हैं प्रभु जी। नया वर्ष में आपने इन सबों को आशीष किया, धन्यवाद। इन सारे भाई बहनों को आशीष करें। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, जितने लोग इस प्रार्थना को शेयर कर रहे हैं, प्रभु उन सबों को आशीष दे।
इनकी प्रार्थना स्वर्ग में गहन योग बने, परेशानी बोझ चिंता दुख निराशा सब दूर हो जाए और यीशु के नाम में आशीषित हो जाए। ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने इनके जीवन में दिया, धन्यवाद। बाकी इस मौका आपके हाथों में सौंपते हैं। सुखनाए नींद सुबह उठकर आपकी महिमा करने में सहायता, यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मां सुन आस्था, आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दें। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग यीशु मसीह को जान सकें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।